तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट्स का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा आईटी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट्स की। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, हम जो है कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वीकेंड सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो है सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने मेरे चैनल पे जो है सारे वीडियोस को सॉर्ट करके प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जो भी आपका इंटरेस्टेड सेगमेंट होगा वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे। अगर हम बात करेंगे आईटी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट्स की, बीटेक की सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड जो लेटेस्ट बैच जो हमारे पास आउट हुआ है दैट इज 2024-25। ठीक है, सो इसकी अगर हम बात करेंगे, सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे पास्ट रिक्रूटर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो यूजुअली प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स है, टॉप रिक्रूटर्स आप बोल सकते हो, जो हमारे आईटी भुवनेश्वर में यूजुअली विजिट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अमेजोन है, सी डॉट, जनरल इलेक्ट्रिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओरेकल, डी शॉ, टाटा एडवांस, मीडिया.नेट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TVS Motors, then we have Tata Steel, Infosys, Flipkart, है ना, HCL Tech, TVS Motors, ट्यूरिंग, जोमेटो, ठीक है, फिजिक्स वाला, और भी कई सारे कंपनीज है। तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर लेना कि कौन से MNC, कौन से स्टार्टअप्स आते हैं हमारे आईटी भुवनेश्वर में। ठीक है, सो बढ़ते गाइस आगे। अगर हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आईटी भुवनेश्वर की, बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली गाइस मैं सिर्फ यहाँ पे बीटेक की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो गाइस 315 जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है हमारा 2024-25 बैच में, जिसमें से 282 जो हमारे एलिजिबल स्ट्रेंथ है। एलिजिबल स्ट्रेंथ मतलब क्या, CPI बेसिस पे, ठीक है, या हमारा जो भी मार्क्स वगैरह उसके बेसिस पे हमारे कुछ एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, सो जो 315 में से 282 एलिजिबल थे, एंड ये एलिजिबल में से हमारे 254 हमारे कंफर्म प्लेस स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, सो अगेन अगर आप देखोगे, सो 315 में से आप बोल सकते हो कि 254 एक्चुअली प्लेस हुए, आप ऐसा बोल सकते हो। बट अगेन इन्होंने यहाँ पे एलिजिबल बेस पे दिखाया आपको कि 282 एलिजिबल थे, जिसमें से 254 हमारे कंफर्म प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, सो 90% हमारे टोटल प्लेस स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ एलिजिबल मैं बता रहा हूँ, दैट इज 254 डिवाइडेड बाई 282 मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एंड 10% जो हमारे टोटल अनप्लेस स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, आप इनको अनप्लेस कह सकते हो, या हो सकता है ये स्टार्टअप्स में घुस जाते हैं, कुछ हायर एजुकेशन में जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेप करते हैं, है ना, कुछ और करियर या ड्रॉप वगैरह लेते हैं, तो वो सब हमारे 10% में आएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको ओवरऑल देखना है तो आप 254 डिवाइडेड बाई 315 देखो, तो आपको उतना टोटल में से आपको परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, एंड अगेन गाइस ऑफिशियल डेटा है, तो आप 100% इस पर रिलाय रह सकते हो। ठीक है, सो आगे अगर हम बढ़ते हैं हाईएस्ट पैकेज की, सो 67.6 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज है, जो कि CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, बीटेक का, सो 67.6 लाख इज एक्चुअली अ वेरी गुड हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, ऑफिशियल डेटा है हमारे। एवरेज एंड मीडियन की बात करेंगे, सो 14.98 लाख हमारा एवरेज पैकेज है, एंड 12 लाख हमारा मीडियन पैकेज रहेगा आईटी भुवनेश्वर का। अगेन ऑफिशियल डेटा रहेगा गाइस हमारा ये, तो आप बोल सकते हैं कि ऑन एंड एवरेज हमारा 14.98 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है आईटी भुवनेश्वर में। ठीक है, सो आईटी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट्स अगर ब्रांच वाइज अगर हम देखेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो ब्रांच वाइज, सो CSE में आप देखो 65 हमारे पार्टिसिपेट थे, ठीक है, जिसमें से 62 प्लेस्ड है। ठीक है, 67.6 लाख हमारा जो है मैक्सिमम है, 6.8 मिनिमम, 23.2 एवरेज, 14 लाख मीडियन। ठीक है, EC में 47 पार्टिसिपेट करे थे, जिसमें से 37 प्लेस्ड है, 58.5 मैक्सिमम, 6.8 लाख मिनिमम, 19.8 लाख एवरेज, 13 लाख मीडियन रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आप देखो 59 एलिजिबल थे, जिसमें से 54 प्लेस्ड है, 67.6 लाख मैक्सिमम है, 6.5 लाख मिनिमम, 19 लाख एवरेज, 12 लाख मीडियन। ठीक है, मैकेनिकल में 48 एलिजिबल थे, जिसमें से 45 प्लेस्ड है, 20.1 लाख हमारा क्या है हाईएस्ट है, 5.5 मिनिमम, 14.77 एवरेज, 9 लाख मीडियन रहेगा। ठीक है, सिविल में 44 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेटेड, ठीक है, जिसमें से 39 प्लेस्ड है, 21 लाख हमारा मैक्सिमम, 6 लाख मिनिमम, 14.8 लाख एवरेज, 9.5 लाख मीडियन। ठीक है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियर में अगर आप देखोगे, सो 19 हमारे जो एलिजिबल थे स्टूडेंट्स, जिसमें से 17 प्लेस्ड है, 41 लाख हमारा मैक्सिमम है, 6 लाख मिनिमम, 18.7 लाख एवरेज, और 12.1 लाख मीडियन। ठीक है, बाकी ओवरऑल आपको बता दिया है 282 में से 254 प्लेस है। ठीक है, एंड 90% आपको बताया था, 67.6 हाईएस्ट है, 5.5 मिनिमम है, 14.98 एवरेज है, एंड 12 लाख हमारा मीडियम रहेगा। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको सब बता ही दिया था। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको बीटेक का बता रहा हूँ, ध्यान रखें। ठीक है, सो एमटेक और ड्यूअल डिग्री भी है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज बीटेक प्लस एमटेक का यहाँ पे है, जिसको ड्यूअल डिग्री बोलते हैं। इसके अलावा प्लेन एमटेक जो है वो भी यहाँ पे हमारा अवेलेबल होता है आईटी भुवनेश्वर में। सो इसके अगर प्लेसमेंट्स अगर आप बताओ, जो लेटेस्ट जो हमारी बैच निकली है 2025 की, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, सो
तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस हाईलाइट्स ऑफ प्लेसमेंट 2025 आप देख सकते हो, ठीक है। 315 में से 282 है हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, एलिजिबल थे, जिसमें से 252 प्लेस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ बीटेक की बात चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 67.6 लाख से हमारा हाईएस्ट पैकेज आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एमटेक प्लेसमेंट्स हैव रीच 64.12% नाउ, ठीक है, तो थोड़ा ग्रोथ है इसमें, ठीक है। PSU भी यहाँ पे आप देख सकते हो, BEL EIL वगैरह वगैरह यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो आए हैं हमारे रिक्रूटमेंट के लिए IIT भुवनेश्वर में। और MNCs तो आपके आते ही है IIT भुवनेश्वर में, ठीक है। सो मैंने आपको बीटेक प्लेसमेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। इसका ओवरव्यू स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। ड्यूअल डिग्री आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ड्यूअल डिग्री में अगर आप देखोगे सो 86 जो है हमारे टोटल पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स है या एलिजिबल स्टूडेंट्स है, जिसमें से 73 हमारे प्लेस्ड है, ठीक है। सो 16.6 हमारे जो है हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। 5.2 लैक्स जो कि किस में हाईएस्ट है, अपना कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट है, ठीक है। 5.2 लैक्स हमारा मिनिमम रहेगा, 16.98 हमारा एवरेज है एंड 12 लैक्स हमारा मीडियम रहेगा, ठीक है। सो हाईएस्ट अगर आप देखोगे सो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में गया हमारा एमटेक में 67.6 लैक्स, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप मिनिमम अगर आप देखोगे सो मिनिमम सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर साइंस में गया है। एवरेज अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अच्छा एवरेज आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल रहा है एंड मीडियम अगर आप देखोगे सो अगेन कंप्यूटर साइंस में अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो बाकी आपको ब्रांच वाइज एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। देन मुद्दे पे आते हैं, अगर हम एमटेक प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो इतने सारे ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप धीरे धीरे करके एक एक का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। सो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, ठीक है। सो एमटेक की अगर हम बात करेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो 131 पार्टिसिपेटेड थे या एलिजिबल जिसको हम बोलेंगे, जिसमें से 84 जो हमारे क्या है प्लेस्ड है, ठीक है। 84 प्लेस्ड है, इसका मतलब 32 हमारा क्या है या 32 लैक्स हमारा हाईएस्ट है, ठीक है। लोएस्ट हमारा 4.5 लैक्स है, एवरेज हमारा 10.9 लैक्स है एंड 10 लैक्स हमारा मीडियन रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हमारा 64% हमारा प्लेसमेंट है, ठीक है। सो आप देखो 84 लैक्स यहाँ पे हाईएस्ट दे रखा है, सॉरी 84 लैक्स हमारे टोटल प्लेस स्टूडेंट्स है 131 में से, और 32 लाख का हाईएस्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। एंड लोएस्ट आप देखो 4.5 लाख है, एवरेज 10.9 लैक्स और 10 हमारा मीडियन है, ठीक है। सो थोड़ा एनालिसिस अगर आप करोगे तो 32 लैक्स हमारा अगेन इंटीग्रेट सर्किट्स एंड VLSI में गया, ठीक है। एंड सेकंड हाईएस्ट अपना सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गया, ठीक है। बाकी सब में आप देख सकते हो रिस्पेक्टिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोएस्ट अगर हम देखेंगे या लोएस्ट में सबसे ज़्यादा जिसका गया अगर हम देखेंगे तो अगेन वही है इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सिग्नल प्रोसेसिंग में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एवरेज भी सबसे ज़्यादा इसमें ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड VLSI में, ठीक है। एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में भी हाईएस्ट एवरेज है, ठीक है। मीडियन भी आप देखोगे सो अगेन वही सेम ब्रांच में अपना है, ठीक है। सो एक एक करके एनालिसिस कर लो, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा ये कर दूँ तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेहतर फॉर्म में, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। सो या देन बट गाइस आगे तो ये तो मैंने आपको एमटेक और ये सब आपको बता ही दिया, ठीक है। एमटेक हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है, ड्यूअल डिग्री हो गया और बीटेक आपको बता दिया, ठीक है। सो रेफरेंसेस क्या करेंगे, सो अगेन गाइस ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारे IIT भुवनेश्वर की, मोस्ट ऑफ द डेटा मैंने वहीं से उठाया, तो आप 100% जो आप रिलाय रह सकते हो, ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है IIT भुवनेश्वर की, तो यहीं से जो है मैंने लाइक मेजरली सब डेटा उठाया, ठीक है, एंड ऑफिशियल डेटा है। सो सब्सक्राइब कर दो गाइस, ये जो चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल है, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप के वीडियोस लाता हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चैनल हमारा कौन सा चैनल है, एजुकेशन चैनल, जहाँ पे सुन एजुकेशनल कंटेंट डालने वाला हूँ मैं, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है। ये काफ़ी लाइक मेहरबानी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा चैनल है मैकेंजी एजुकेशन का, ठीक है। एंड नेक्स्ट गैस हमारा व्लॉगिंग चैनल IIIT एंड स्वाइस, जहाँ पे मैं खुद के व्लॉग्स करता हूँ IIIT जबलपुर के, तो काफ़ी एंटरटेनिंग रहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो मेरा चैनल का प्रीव्यू, ठीक है। सो या ये थी आज करो एंड हो आपको जो वीडियो पसंद होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।